नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे संस्कृत व्याकरण के दो मोस्ट सूत्र, जिसमें पहला रहेगा अपना अदर्शनम लोप है, और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, इससे संबंधित ही सूत्र तस्य लोप है। तस्य लोप है। इस तरह से आज की कक्षा में हमारे सूत्र मोस्ट रहने वाला है अदर्शनम लोप है और तस्य लोप है। दोनों का सूत्रों का आपस में कनेक्शन है, इसी वजह से हम दोनों को एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। लोप संज्ञा और लोप करना, ये संज्ञा करता है, ये लोप कार्य करता है, ये लोप संज्ञा करता है, ये लोप का कार्य करता है, इस तरह से। इसी वजह से हम इसको दोनों को साथ पढ़ेंगे। पहले सूत्र पढ़ेंगे अदर्शनम लोप है, उसके बाद पढ़ेंगे तस्य लोप है। ठीक है, अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है को जब हम यहाँ पे पदच्छेद करते हैं तो इसमें पहला शब्द आता है अदर्शनम। अदर्शनम, ठीक है। अदर्शन का मतलब होता है जो दर्शन नहीं होते हैं, जिस चीज के दर्शन नहीं होते हैं या दिखाई नहीं देता है, उसे हम कहते हैं अदर्शनम। जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम अदर्शन, या जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम अदर्शनम कहेंगे। और संस्कृत की भाषा में यहां पर है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास है, इसके न दर्शनम इति अदर्शनम। न दर्शनम इति अदर्शनम, जो दिखाई नहीं देता है उसे हम अदर्शनम कहते हैं। और अदर्शन को ही हम यहां पर लोप संज्ञा है। एक लोप क्या है? संज्ञा। तो लोप किसे कहा गया है? अदर्शनम को। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि लोप किसे कहा गया है? अदर्शनम को ही लोप कहा गया है। अदर्शन किसे कहा गया है? न दर्शनम इति अदर्शनम। ठीक है, तो यहां पर सबसे मोस्ट जो बात यहां पे रहने वाली है, ये सूत्र कार्य क्या करेगा? लोप संज्ञा। क्या कार्य करता है सूत्र? लोप संज्ञा का कार्य यहां पर करता है। ठीक है, संज्ञा विधायक सूत्र है, दर्शनम लोप है, और ये लोप संज्ञा का कार्य करता है। अब यहां पे लोप की एक्सप्लेनेशन दी गई है। लोप का अर्थ यहां पे बताया गया है कि लोप हम किसे कहेंगे, तो अदर्शनम ही लोप है। और डिटेल से हम पढ़ने के लिए इसकी वृत्ति जब हम यहां पे पढ़ते हैं सूत्र की, तो इसमें लिखा हुआ है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञेशात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपः संज्ञेशात्, सारे वर्ण यहाँ पे अदर्शनम भी समझा हुआ है, संज्ञा भी समझा हुआ है, शात भी समझा हुआ है, लोपः भी समझा हुआ है। सिर्फ एक नया वर्ड यहाँ पे आया है, प्रसक्त का। ठीक है, प्रसक्त का मतलब है जो उपस्थित है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो प्राप्त है। दो तीन तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। प्रसक्त, प्रसक्त का यहाँ पे मतलब होता है जो प्राप्त है, उपस्थित है, जो उपस्थित है यहाँ पे, जो हमें दिखाई दे रहा है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिखाई देना, दिखाई दे रहा है। इस तरह से दो तीन अर्थ यहाँ पर हम प्रसक्त के मान सकते हैं कि जो प्राप्त है, जो उपस्थित है, जो दिखाई दे रहा है। कोई भी शब्द के अंदर, जैसे अगर हम यहाँ पे द्वितीय के द्विवचन में आउट प्रत्यय करते हैं, सु औजस अम आउट, तो यहाँ पे क्या होता है? ट की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। ट की हलंत्यम से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो जैसे इसकी इत संज्ञा होगी, अदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा होगी, और तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, मतलब ये दिखाई नहीं देगा, रहेगा तो सही लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जो ट, इसे प्रसक्त कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? प्रसक्त, कि जो प्राप्त है, यहाँ पे है, अभी उपस्थित है, दिखाई भी दे रहा है, और इसको प्रसक्त से अदर्शनम, प्राप्त का ही अदर्शनम होना। ठीक है, तो प्रसक्त का अदर्शन होना लोप संज्ञा कहलाता है। जो होते हुए भी दिखाई नहीं देता है उसे हम लोप संज्ञा कहते हैं। यहां पे ट का लोप तो होगा, लेकिन इसका लोप होने का मतलब है कि ना तो हमें दिखाई देगा, ना हमें ये सुनाई देगा, ना हम इसका उच्चारण करेंगे,
लेकिन ये यहां पर उपस्थित रहेगा, इसे ही हम प्रसक्त कह सकते हैं। और अगर लोप को और डिटेल से आपको मैं बताऊं, लोप की स्पेशल अगर हम व्याख्या करें, यहां पे लोप का क्या मतलब होता है। पहला होता है दर्शन अभाव। दर्शन अभाव, लोप किसे कहा गया है, दर्शन अभाव, जिसका दर्शन नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। दूसरा होगा उच्चारण अभाव। उच्चारण अभाव, जिसका उच्चारण भी नहीं करना पड़ेगा, जिसका उच्चारण भी नहीं हो पाता, जो दिखाई नहीं देगा उसका उच्चारण कैसे होगा। और जिसका उच्चारण नहीं होगा, श्रव्यत्व अभाव, वो सुनाई भी नहीं देगा, जो दिखाई नहीं देगा उसका उच्चारण नहीं होगा, जिसका उच्चारण नहीं होगा उसको सुनाई भी नहीं देगा। श्रव्यत्व का मतलब होता है सुनाई देना। ठीक है। इसी तरह से अदर्शनम लोप सूत्र की यहां पे हमने एक्सप्लेनेशन की। अदर्शनम को लोप को दोनों को यहां पर समझाया। अदर्शनम का मतलब यहां पे न दर्शनम इति अदर्शनम, लोप एक संज्ञा है। लोप ही किसे कहा गया है, वही इस सूत्र के अंदर समझाया गया है कि जो उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, उच्चारण नहीं होता है, सुनाई भी नहीं देता है, उसी को यहां पर लोप कहा गया है। ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे सूत्र की ओर। हमारा दूसरा सूत्र है तस्य लोप है। तस्य लोप है, तस्य का मतलब उसका, जिसकी लोप संज्ञा हो जाती है, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट हलंत्यम या कोई भी इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, उसके बाद में यही आता है कि तस्य लोप है, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठा कि भाई लोप किसे कहेंगे, उसके लिए यहाँ पर अलग से सूत्र बनाया पाणिनि जी ने, अदर्शनम लोप है, कि भाई लोप क्या होता है, जो होते हुए भी दिखाई नहीं दे। एक तरह से हम अपनी भाषा में बोला तो भूत बोल सका था ना, भूत हम कह सकते हैं। यहाँ पे भूत होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, ना सुनाई देता है ना। और जिसको दिखाई देता है ना उसको फिर दिखना बंद हो जाता है। तस्य लोप है की वृत्ति अगर हम यहाँ पर करें, तस्य इतः लोप है स्यात्, सीधा सा अर्थ है कि जिसकी इत संज्ञा, जिसकी इत संज्ञा हो जाती है, उसका लोप होता है। जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप किसे कहा गया है, यह अदर्शनम लोप के अंदर बताया गया है। ठीक है। तो इस तरह से आज की कक्षा के अपने दो सूत्र पढ़े हमने। पहला अदर्शनम लोप है, दूसरा तस्य लोप है। तस्य का मतलब हो गया कि जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है उसका यहां पर लोप हो जाएगा। तो ये थी अपने कक्षा के दो सूत्र, तस्य लोप है और अदर्शनम लोप है। इसके अंदर अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई लोप संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो उसके लिए हम सूत्र यहां पे लिखेंगे अदर्शनम लोप है। ठीक है। और प्रश्न ये पूछा जाए कि लोप करने वाला सूत्र, देखो प्रश्न दो तरह से बन सकते हैं यहाँ पे। लोप संज्ञा, लोप संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है तो हम लिखेंगे यहां पर अदर्शनम लोप है। लोप करने वाला सूत्र पूछा जाता है तो हम यहां पर लिखेंगे तस्य लोप है। लोप किसका होता है, लोप किसका होगा, इत संज्ञक का। जिसकी इत संज्ञा हो गई है उसका यहां पर लोप होगा। तो ये 3-4 प्रश्न छोटे छोटे अपने परीक्षा में बन सकते हैं, आप इनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।